नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं संस्कृत का पेपर जो 2024 में आया। तो देखते हैं पहला सवाल, अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो इसमें अव्यय कौन सा है? तो अव्यय है इसमें सर्वदा, है ना, सर्वदा कभी बदलता नहीं। दूसरा है अस्मिन् वाक्ये अव्यय नास्ति, इसमें अव्यय कौन सा नहीं है? तो रमा, ये किसी का नाम है, अव्यय नहीं है। ठीक है। अब बालकान में इत्यस्मिन् पदे कः विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें द्वितीय विभक्ति है। ठीक है। धेनवः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें बहुवचन है। नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें एक वचन है। ठीक है। अभी रिक्त स्थान, निर्मलम इत्यस्मिन् पदस्य विलोम निर्बल सबल। ठीक है। निर्बलम तो सबलम। ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर दिए सुलभ इत्यस्य पद, सुलभ इत्य पदस्य विलोम, विलोम क्या? सुलभ का दुर्लभ। शीघ्र का जल्दी होता है, उसको धावती भी बोलते हैं। ठीक है। श्वेतः अश्व धावती अस्मिन् वाक्ये, तो इसमें क्या है? श्वेत क्या है? श्वेत क्या है? विशेषण पद है। इसमें देखो श्वेत। ठीक है। जननी, इसमें आएगा जननी। ठीक है। और लास्ट में आएगा जलम। ठीक। अब जोड़िया देखो, चौर्यात भयम, तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। त्रिभुवन में जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो उसको द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है। त्रिभुवनम यानी इसमें आ की मात्रा है, तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि। ठीक है। निश्चल, तो इसमें क्या है? नियधन चले, ऑलरेडी दिख रहा, सिंपल है। सूर्योदय, ओ की मात्रा, तो इसमें गुण स्वर संधि। और अनुरूपम, पहला पद अनु है, तो क्या होगा? अव्ययभाव समास, तो ये होगी इसकी जोड़ी। ठीक है। अब एक वाक्य में उत्तर है ना, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलित, तो इसका आएगा कालाय सचक्रम। ठीक है। दुर्बल सुते कस्या अधिक कृपा भवती, तो मातु, दुर्लभ बच्चों पर हमेशा माता की कृपा होती है। ठीक है। पिता पुत्रा बाल्ये किम इच्छति, पिता पुत्र को क्या देना चाहिए? विद्याधन। ठीक है। विद्याधनम। आदाय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति, आदाय जिसमें यह आता है तो ल्यप प्रत्यय आता है, याद रखना। कथिय तुम, तो इसमें कौन सा है? कथिय, लास्ट में तुम है, तो इसमें क्या आएगा? तुमुन। ठीक है। पहाधन कत्वा, तो इसका आएगा पितुआ। ठीक है। इसका क्या आएगा? पितुआ। ठीक है। अब आम्न, पहला पद है क्या है? आम है। पहला क्या है? आम। दूसरा में देखो, निर्गच्छति इत्यस्मिन् पदे निर उपसर्ग है। ठीक है। प्रत्युपकार इति पदे प्र उपसर्ग, ये भी आम है। लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष है, ये भी आम है। आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, ये भी आम है। ठीक है। पिबति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति, एक वचन नहीं है बोलते हैं ना, परंतु इसमें एक वचन है, तो ये क्या होगा? न, ये क्या हो जाएगा? न। अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकार अस्ति, तो ये भी हो गया आम। ठीक है। अब इसके प्रश्न उत्तर आप स्वयं देख लेना है। ठीक है। ये प्रश्न के उत्तर हम ग्रामर और ये ग्रामर बताए। प्रश्न पत्र समागतम श्लोकान विहाय, यानी जो प्रश्न पत्र नहीं, कोई 2 श्लोक लिखना है। तो जैसे प्रश्न पत्र में जैसे अब 12वां प्रश्न। ठीक है। 2 श्लोक लिख देना। ठीक है। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु नास्य उद्यमसम बंधु कृत्वायम ना सवदति। अब इसको अशुद्ध वाक्य इसके शुद्ध करना है। वृक्षेण पत्राणि पति, जब भी वृक्ष से कोई पत्ता अलग होता है या कोई वस्तु एक दूसरे से अलग होती है, तो इसमें पंचमी विभक्ति है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वृक्षात लिखना था। वृक्षात पत्राणि पतंती। गुरुम नमः, तो इसको लिखना था गुरुवे, गुरुवे नमः। ठीक है। ठीक है। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, तो विद्यालय के चारों ओर वृक्ष, विद्यालयात परितः वृक्ष सन्ति। ठीक है। अब रिक्त स्थान, काकः मेधा मध्य भक्षकम भवति। ठीक है। काकः उसके बीचों बीच में बैठा था। भूकंप समय गमने उचित भविष्य, भूकंप के समय अपने को कहाँ जाने चाहिए? घर के बाहर, तो गृहम वही है, ये भी चलेगा। पर्यावरण से रक्षणम एवं प्रकृति आराधना, पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। पीकः परभृत अपि कथ्यते, सदा
सदुपयोग करणीय। मयूर अहिभुकः इति नामना अपि ज्ञायते। ठीक है, अब ये प्रश्न 14वां है, इसको यथाक्रम में लिखना है। तो ये दूसरे नंबर का वाक्य पहले नंबर पर लिखना था, लास्ट नंबर का वाक्य दूसरे नंबर पर लिखना था, पहले नंबर का वाक्य तीसरे नंबर पर लिखना था और तीसरे नंबर का वाक्य चौथे नंबर पर लिखना था। ठीक है, अब वाच्य परिवर्तन देखोगे, इसमें तृतीय विभक्ति आती है, इसमें क्या आएगा, कर्मवाच्य में बताना है। तो इसको क्या आएगा, छात्रेण ग्रंथम पठ्यते, छात्रं ग्रंथम पठ्यते। ठीक है, सदा त्वयां सत्यम कथयितम्, तो इसको कर्तुमी बनाना है। तो त्वं सदा त्वं सत्यम कथयसि, त्वं सत्यम कथयसि, ऐसा करना था। काकः, तो इसका क्या करना था, काकेन, कर्म में बदलना है। काकेन पीकस्य सतति, यहाँ पर ये इसको लिख देना, और पालयते। ठीक है, पालयते। ठीक है, अब प्रश्न निर्माण है, प्रश्न 16वां, धेनुना माता सुरभि आसीत, तो यहाँ पर धेनु नाम के स्थान पर क्या लिखेंगे, कासाम है ना, कासाम माता सुरभि आसीत, और अंत में लिख देना था प्रश्न चिन्ह। चातक वने वसति, तो चातक कुत्र वसति, यहाँ पर वने के स्थान पर क्या लिखेंगे, कुत्र और प्रश्नवाचक चिन्ह। मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, तो मयूरस्य नृत्य कस्या है ना, कस्या आराधना, तो ये प्रश्न चिन्ह। ठीक, अब यह वाक्य किसके बीच में संवाद हुआ, तो ये पहले का आंसर है, श्रृंगाल और व्याघ्रम के बीच में संवाद हुआ था। दूसरा है विदूषक और कुशम, और तीसरा है काका और पीकम। ठीक है, और ये बाकी के ऑब्जेक्टिव, बाकी के जो पैसेज है उसमें आपको छाट कर आंसर लिखना था। और ये निबंध था और कालिदास इम्पोर्टेंट था, कालिदास को करना था। और यह अपने प्राचार्य को 3 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र था, और यह अपठित गद्यांश था। इसमें से इसके आंसर छाट कर लिखना था, परंतु इसका उचित शीर्षक लिखना था। एक उचित शीर्षक, इसमें जो शब्द अधिक बार आया, जैसे संस्कृत संभाषण में लिख सकते थे, या हर किसी का अलग भी आ सकता था, जरूरी नहीं कि हम जैसा बता रहे वैसा है। ठीक है, तो ये था कक्षा 10वीं का पेपर, बहुत अच्छा गया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद।